नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के ब्यावर खास रोड स्थित भूमिया जी के थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने बीती रात एक सोने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इस दौरान चोरों ने घर में रखे सोने चांदी के लाखों रुपए के आभूषणों के साथ साथ 50,000 रुपए की नकदी पर भी हाथ साफ कर गए। चोरी की वारदात की जानकारी मकान मालिक की लड़की को शुक्रवार सुबह हुई, जो पास ही में स्थित एक अन्य मकान में सो रही थी। उधर चोरी की वारदात के बाद सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया तथा अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार भूमिया जी के थाना निवासी अर्जुन कंवर पत्नी स्वर्गीय जतन सिंह राठौड़ किसी काम से अहमदाबाद में रहने वाले अपने बेटे विक्रम सिंह के यहाँ गई हुई थी। इस दौरान उसकी एक बेटी ज्योति कंवर को यही छोड़कर गई थी। बताया जा रहा है कि ज्योति कंवर पास ही में स्थित एक मकान में सोती थी। गुरुवार रात को अज्ञात चोरों ने मकान सूना होने का फायदा उठाते हुए छत से विंडो को तोड़कर भीतर प्रवेश किया तथा कमरों का ताला तोड़ते हुए अलमारी में रखे 7 तोला वजनी सोने के तथा 2 किलो वजनी चांदी के आभूषण चुरा लिए। इस दौरान अज्ञात चोरों ने अलमारी में रखी 50,000 रुपए की नकदी भी चुरा ली। ज्योति कंवर ने बताया कि चोरों ने पूजा स्थल पर विराजित भगवान का आधा किलो वजनी चांदी का सिंहासन भी ले गए। हमारे सिस्टर जब यहाँ मौके वारदात पे पहुंचे तब उन्होंने पाया कि कुछ कांच की खिड़की टूटी हुई मिली और साथ ही उनको यहाँ कुछ सामान बिखरा हुआ मिला। अलमारी ऊपर दूसरी मंजिल पर जब खोलने पर पता चला कि सारा सामान बिखरा हुआ था। नकदी आभूषण सभी निकाले पाए गए। नीचे मंदिर एक जो बना हुआ है उसके अंदर भी सामान उड़ पाया गया। सिंहासन है और छत्र है सब गायब पाए गए। और उसके साथ ही जब उन्होंने पूरे मकान की तलाशी ली तो पता चला कि काफ़ी सामान चोरी हुआ है। कुछ नकदी भी गई है, उसमें सोने और चांदी के आभूषण भी गए। और उन्होंने जब आते ही यहाँ पे हमसे संपर्क किया, परिवार वालों से संपर्क किया। हमारे आने पे सब हमने पुलिस को की मदद से बुलाने पे और यहाँ पे कार्रवाई की है। अब जो ये है पुलिस को देखी जाएगी। 7 तोला सोना था और 2 किलो के करीब चांदी थी और 50,000 रुपये नकद। हमें राजू भाई टांक ने फ़ोन किया कि ये बाबरा रोड भूमिया जी का थान एक मकान में चोरी हो गई है। वहाँ हम पहुँचे, मौके पर पहुँच करके वहाँ लोग लगे हुए थे। लोग को खुलवाया, अंदर निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि 7 तोला गोल्ड बताया इन्होंने, 50,000 नकदी, 2 किलो चांदी, ये चोरी होना बताया इन्होंने। बता रहे सर कि अहमदाबाद गए हुए हैं इनके और इनकी सिस्टर यहाँ रहती है जिनका नाम ज्योति है। इन्होंने सूचना दी है कि हमारे मकान में चोरी हो गई। सिटी थाना अंतर्गत रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में काम करते समय घटित एक दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने मजदूर की लाश को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया। पुलिस ने शुक्रवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार करवाते हुए लाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। सिटी थाने के एएसआई प्रकाश मालावत ने बताया कि हरराजपुरा मसूदा निवासी विक्रम पुत्र जगदीश रावत अजमेर रोड स्थित रिको औद्योगिक क्षेत्र की एक मिनरल फैक्ट्री में काम करता था। बताया जा रहा है कि काम करते समय घटित दुर्घटना में विक्रम की गुरुवार शाम को मौत हो गई थी। फैक्ट्री मालिक की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लिए तथा एकेएच मोर्चरी में रखवाने के बाद मृतक के परिजनों को सूचित किया। शुक्रवार सुबह परिजनों के अस्पताल पहुंचने के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मृतक विक्रम सिंह पुत्र जय सिंह उर्फ जगदीश रावत उम्र 17 साल हरराजपुरा रिको एरिया अजमेर रोड ब्यावर में बोल मिल में काम कर रहा था। काम करते समय दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका पोस्टमार्टम करा करके लाश ये परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है। यह दुर्घटना काम करते समय अचानक हुई है जिससे इसकी मृत्यु हुई है।
अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा ब्यावर में मसूदा के औद्योगिक व अन्य कनेक्शनों की विशेष जांच में बड़ी बिजली चोरियों का खुलासा हुआ है। ब्यावर के पास औद्योगिक क्षेत्रों में मीटर में विशेष उपकरण लगाकर एवं मीटर में छेद कर बिजली चोरी की जा रही थी। निगम ने 3 महीने की विशेष जांच में 29 औद्योगिक संस्थानों में बिजली चोरी पकड़कर 3.57 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक BS भाटी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही थी। इस पर निगम ने जून से विशेष अभियान चलाकर मीटरों की सघन जांच की। निगम के नियमों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में 11 kV फीडर की छीजत 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कई जगह छीजत 2% से ज्यादा पाई गई। भाटी के अनुसार जांच में जानकारी सामने आई है कि ब्यावर व मसूदा के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में मीटर टेम्पर कर विद्युत की चोरी कराने वाला गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर विद्युत मीटर को टेम्पर कर विद्युत की चोरी करा रहे हैं। गिरोह के झांसे में आकर उपभोक्ता लालच में फंस रहा है और उसका खामियाजा भी उपभोक्ता को ही भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि चीजें ज्यादा पाए जाने पर स्टार मिनरल की चेकिंग की गई। जांच कराने पर मीटर में MRI पोर्ट के पास छेद मिला। इस फर्म पर 97 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। इसके खिलाफ विद्युत चोरी निरोधक थाने में धारा 138 के तहत FIR दर्ज कराई एवं मौके पर कनेक्शन काटा गया। इसी प्रकार आनंद माइंस एंड मिनरल्स कानाखेड़ा पर 1.12 करोड़ व अरमान मिनरल रानीसागर औद्योगिक संस्थान की जांच में चोरी पकड़ने पर 97.5 लाख जुर्माना किया गया एवं मौके पर ही कनेक्शन काटा गया। दोनों के विरुद्ध विद्युत चोरी निरोधक थाने में FIR दर्ज कराई जा रही है। मालूम हो कि इस वर्ष लगातार घरेलू, कृषि, NDS, मोबाइल टावर, पेट्रोल पंप, मिल्क चिलिंग प्लांट, होटल, ढाबा एवं RO प्लांट के विरुद्ध अभियान चलाकर विद्युत चोरी पकड़ने की कार्रवाई की गई। निगम ने 29 जगहों पर बिजली चोरी पकड़कर 3.57 करोड़ का जुर्माना किया है। अब तक ब्यावर डिवीजन में 29 टेम्परिंग के केस हमने बनाई है और जो हमने मीटर जब्त किया था उसमें 25 मीटर का हमने मीटर लैब में टेस्ट करा दिया है, जिसके अंदर चोरी साबित हो गई है। और इस 29 में से 25 के विरुद्ध हमने विद्युत चोरी निरोधक थाना में हमने एक्ट 138 धारा के अंतर्गत हमने FIR दर्ज करा दी है। जो मीटर कंपनी बनाती है उसमें और जो मीटर हमने सीज किया है, कोई इसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट डाला गया है या किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसमें चोरी की गई है, वो जो मीटर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ जाने पे ही इसके बारे में पता पड़ेगा। ग्रामीण, शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्र में मीटर टेम्परिंग गिरोह सक्रिय है और सीधे साधे उपभोक्ताओं को छोटी सी लालच में लेकर के और मीटर टेम्पर कर देते हैं। उसकी खामियाजा भी निगम के उपभोक्ताओं को ही भुगतना पड़ रहा है। अभी तक हमने 29 मीटर टेम्परिंग के केस पकड़े हैं, जिसमें 25 के खिलाफ हमने मीटर लैब में भेजकर मीटर टेस्ट किया और उसमें मीटर टेम्परिंग पाया गया, जिसके ऊपर 3.58 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया है। जिसमें 9 तारीख को 6 उपभोक्ताओं को अजमेर मीटर लैब में बुलाया गया था। 3 उपभोक्ता उसमें पहुँचे, जिसमें कि 2 उपभोक्ता में मीटर टेम्पर पाया गया और एक संख्या के आधार पर मीटर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी मीटर बनाती है वहाँ भेजा जाएगा। जो भी उपभोक्ता मीटर टेम्परिंग करते हुए पाए जा रहे हैं, तुरंत हम उनके कनेक्शन काट रहे हैं और उनको जुर्माना का हम जो नोटिस सर्व करते हैं। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी दर्शना शर्मा गुरुवार को अचानक ब्यावर पहुंची। इस दौरान उन्होंने राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थापित राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्रीमती शर्मा ने व्यवस्थाओं के साथ साथ कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के पश्चात उन्होंने केंद्र पर की गई सभी प्रकार की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए केंद्राधीक्षक राजेश सिंघल की सराहना की। अतिरिक्त केंद्राधीक्षक राजेंद्र प्रजापति ने बताया कि केंद्र पर ओपन की कक्षा 10वीं के लिए हिंदी तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से IT विषय की परीक्षा हो रही थी। निरीक्षण दल में प्रधानाचार्य यादव भी साथ शामिल थे। निरीक्षण के दौरान परीक्षा प्रभारी गुरुशरण गोयल तथा कन्हैयालाल पंजाबी आदि उपस्थित थे।
रोडवेज निगम के केंद्रीय फ्लाइंग व डिपो स्तर की फ्लाइंग द्वारा रोडवेज बसों का निरीक्षण किए जाने पर इनकी सूचना कंडक्टरों को देने वाले व्यक्तियों की अब खैर नहीं। कंडक्टरों को फ्लाइंग की सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी निगम को देने पर संबंधित व्यक्ति को पारितोषिक दिया जाएगा। रोडवेज ने कंडक्टरों ड्राइवरों को फ्लाइंग की सूचना देने वाले सूत्रों को खत्म करने के लिए यह योजना शुरू की है। कंडक्टरों को बसों के निरीक्षण की सूचना व फ्लाइंग की लोकेशन व्हाट्सएप ग्रुप एवं अनाधिकृत रूप से संचालित एसटीडी पीसीओ संचालकों या अन्य व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। रोडवेज सीएमडी नवीन जैन ने जारी आदेशों में कहा कि रोडवेज फ्लाइंग दलों की सूचना व्हाट्सएप ग्रुप एवं अनाधिकृत रूप से संचालित एसटीडी पीसीओ संचालकों एवं इनसे सूचना लेने वाले कंडक्टर ड्राइवरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने एवं ऐसे कार्य में लिप्त रोडवेज के एवं बाहरी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे कार्यों में लिप्त कर्मचारियों व्यक्तियों की सूचना आमजन कर्मचारियों द्वारा कार्यकारी निदेशक यातायात के मोबाइल नंबर 9829218860 पर दे। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। यदि सूचना सही पाई जाती है तो उस व्यक्ति को पारितोषिक भी प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि फ्लाइंग व आगामी फ्लाइंगों द्वारा वाहन निरीक्षण किए जाने पर कतिपय कंडक्टरों द्वारा वाहन निरीक्षण की सूचना एवं फ्लाइंग दलों की लोकेशन कंडक्टर के व्हाट्सएप ग्रुप एवं अनाधिकृत रूप से संचालित एसटीडी पीसीओ संचालकों या अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा पहुंचा दी जाती है, जिससे बिना टिकट रखने वाले आदतन कंडक्टर सतर्क हो जाते हैं और अन्य मार्गों पर भी कार्यरत कंडक्टरों को बिना टिकट यात्री रखने का अवसर मिल जाता है, जिससे निगम को राजस्व की क्षति के साथ साथ निगम की छवि भी धूमिल होती है। निकटवर्ती ग्राम पंचायत सरमालिया में आयोजित 5 दिवसीय कोरोना बचाव एवं स्वच्छता कार्यशाला का समापन शुक्रवार को जन जागरूकता रैली के साथ हुआ। ग्राम पंचायत से शुरू हुई जन जागरूकता रैली में शामिल प्रशिक्षणार्थियों ने गांव-गांव में घूमकर ग्रामीणों को कोरोना बचाव तथा स्वच्छता की जानकारी दी। साथ ही स्वच्छता के नारे लगाते हुए गाँव में जागरूकता संबंधी पोस्टर भी लगाए। रैली में पंचायत प्रभारी किशोर कुमार व ममता कंवर ने नारे लगाते हुए ग्रामीणों को जागरूक किया। इस मौके पर जिला परिषद के स्टेट स्वच्छता प्रभारी आनंद शर्मा, दिनेश कुमार तथा पंचायत समिति प्रभारी ईश्वर लाल ने ग्रामीणों को कोरोना से बचाव, सुरक्षा तथा बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। ग्राम विकास अधिकारी अरुण कुमार कछोट ने स्वच्छता को लेकर विशेष सावधानी बरतने तथा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बार-बार हाथों को साबुन से धोने, मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने का आह्वान किया। इस मौके पर स्वच्छता प्रभारी किशोर कुमार व ममता कंवर ने 5 दिवसीय कार्यशाला के दौरान किए दिए गए प्रशिक्षण का पुनरावलोकन करवाया। अंत में सरपंच जनता देवी तथा जनप्रतिनिधि गोवर्धन सिंह ने सभी का आभार प्रकट किया। कार्यशाला समापन के मौके पर कनिष्ठ लिपिक दौलत सिंह, जनसेवक सूरजकरण अप्सरा, अध्यापक मुकेश चौधरी, रमेश चंद्र गिरवर, जीतराम प्रशांत, अंकित कुमार पुजारी, कविता कुमारी मल्होत्रा, मधु शर्मा, पंचायत सहायक प्रवीण खान, रमेश चंद्र, गजेंद्र कुमार, छोटूलाल चौधरी, नारायण लाल, संजय शर्मा, छोटी देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संतोष राव, आशा सहयोगिनी, ग्राम साथियन, सुरक्षा गार्ड सांवरलाल, ओम प्रकाश, मूलचंद, पप्पू, कानाराम, दीपक, पप्पू सिंह तथा कमलेश आदि उपस्थित थे। तहसील प्रशासन की टीम ने तहसीलदार ब्यावर के निर्देशानुसार शुक्रवार को निकटवर्ती ग्राम रूपनगर में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने रूपनगर में स्थित खसरा नंबर 1840/1636 की सिवायचक भूमि को अतिक्रमियों से मुक्त करवाया। तहसील प्रशासन के अनुसार उक्त खसरा संख्या की भूमि पर मांडल मेड़ता मेगा हाईवे संख्या 158 प्रस्तावित है। जानकारी मिली है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने तहसील प्रशासन को शिकायत देकर बताया कि उक्त भूमि पर गाँव के ही किशन पुत्र हीरा तथा शफी पुत्र नूरा महराज द्वारा मौके पर पत्थर आदि डालकर 4 दीवारी या अवैध निर्माण किए जाने की संभावना है। ग्रामीणों की ओर से मिली शिकायत के बाद तहसीलदार ब्यावर ने एक टीम का गठन करते हुए मय पुलिस जाब्ते के मौके पर जाकर उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने के आदेश जारी किए। तहसीलदार के आदेश पर अमल करते हुए भू अभिलेख निरीक्षक फतेहपुरिया दोयम, देलवाड़ा, हल्का पटवारी रूपनगर, जालिया प्रथम तथा फतेहपुरिया दोयम ने मय पुलिस जाब्ता के मौके पर पहुंचकर जेसीबी की सहायता से मौके पर हो रहे 4 दीवारी निर्माण को रुकवाते हुए पत्थर, ईंटें सहित अन्य निर्माण सामग्री को जब्त करते हुए भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। कार्यवाही के दौरान आईएलआर प्रभु सिंह रावत, पाचू सिंह रावत, पटवारी मूलाराम भाटी, लोकेश मीणा, के अवस्थी, ग्राम विकास अधिकारी रूपनगर तथा पुलिस जाब्ता शामिल रहा।
शहर में लगातार मिल रहे कोरोना संक्रमितों का शुक्रवार को भी धमाका हुआ। शुक्रवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय प्रशासन को मिली 4 अलग अलग जांच रिपोर्टों में कुल 36 कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले हैं। एकेएच के कोविड इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप जैन के अनुसार 36 पॉजिटिव रोगियों में 16 महिलाएं तथा 20 पुरुष शामिल हैं, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से हैं। इन सब में 40 वर्ष से कम उम्र के 16 युवा शामिल हैं। शहर में युवाओं में बढ़ता कोरोना संक्रमण चिंता का विषय बनता जा रहा है। शुक्रवार को मिली जांच रिपोर्ट के बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने संक्रमित रोगियों का उपचार करने तथा उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजने के साथ साथ होम क्वारंटाइन करने की कार्यवाही शुरू की। उधर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद चिकित्सा विभाग की टीमें प्रतिदिन संक्रमित क्षेत्रों में लगातार सर्वे करते हुए संदिग्ध लोगों के साथ साथ रैंडम सैंपलिंग का कार्य कर रही है। भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत के निर्देशन पर विद्युत विभाग द्वारा दिवेर सब स्टेशन पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में बिजली के बिलों में बढ़ी हुई राशियों को सुधार कर विद्युत उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाई गई। जनसुनवाई में विद्युत बिलों में राहत मिलने पर ग्रामीणों ने विधायक सुदर्शन सिंह का आभार जताया। मालूम हो कि भीम देवगढ़ संभाग का प्रथम क्षेत्र है, जहाँ विधायक की सतर्कता और जागरूकता से बिजली बिलों में सुधार कर ग्रामीणों को राहत पहुँचाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि विधायक रावत के ग्रामीण क्षेत्र के दौरों एवं जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों द्वारा बिजली के बिलों में बढ़ी हुई राशि को लेकर उसे सही कराने की मांग प्रमुखता से सामने आ रही थी, जिस पर विधायक ने अमल करते हुए भीम देवगढ़ के विद्युत विभाग के अधिकारियों को जनसुनवाई कर ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने के सख्त निर्देश दिए। जिसके बाद विद्युत विभाग की ओर से जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाकर विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करते हुए उन्हें राहत पहुंचाई जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से रविवार को नीट 2020 परीक्षा आयोजित करवाने जा रही है। उक्त परीक्षा के लिए शहर के बलार रोड स्थित इमानुएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को एकमात्र परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा आयोजन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को स्कूल प्रशासन जुटा रहा। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी के चलते नीट परीक्षा का आयोजन एनटीए की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करवाया जा रहा है। परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश देने से पहले 3 स्तर पर जांच की जाएगी। परीक्षार्थियों को करीब 1 घंटे पहले प्रवेश देने के दौरान उसे अलग से मास्क दिया जाएगा। इमानुएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक बीवी सिंह ने बताया कि नीट की परीक्षा दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित होगी। विद्यार्थियों को परमिशन लेटर पर एंट्री टाइम अलग अलग दिया हुआ है। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 11 बजे से आना आवश्यक है। परीक्षा केंद्रों पर 1:30 बजे बाद केंद्रों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड पर सभी निर्देश लिखे हुए हैं, जिसे विद्यार्थी आवश्यक रूप से पढ़े। इस परीक्षा केंद्र पर 360 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। कोरोना वायरस की वजह से परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग और सैनिटाइजेशन में अधिक समय लग सकता है, इसलिए उम्मीदवार परीक्षा शुरू होने से कम 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाए। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा। परीक्षा पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड और ओमार शीट इन्विजिलेटर को सौंपनी होगी। स्टूडेंट्स केवल टेस्ट बुकलेट अपने साथ ले जा सकेंगे। प्रत्येक इन्विजिलेटर प्रश्न पत्रों अथवा उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे। परीक्षार्थी भी इन्हें प्राप्त करने या जमा करने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे। सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर 360 विद्यार्थी पंजीकृत है, जिन्हें 30 कमरों में बैठाया जाएगा। कोरोना वायरस के चलते एक कमरे में विद्यार्थियों की तय दूरी को ध्यान में रखते हुए केवल 12 विद्यार्थियों को ही बैठाया जाएगा। वहीं केंद्र पर एक ऑब्जर्वेशन रूम भी बनाया गया है। यदि किसी विद्यार्थी का तापमान अधिक आता है तो उस विद्यार्थी को ऑब्जर्वेशन कक्ष में बैठाकर परीक्षा दिलवाई जाएगी। और जिस रीति से नीट का एग्ज़ाम 13 सितंबर को है, लेकिन और उसमें 360 स्टूडेंट्स इसमें एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं। और आपको मालूम है कि कोविड के बाद में एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम नीट का एग्ज़ाम है, जो सेंटर के द्वारा आयोजित किया जाता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। और उसमें बच्चों को अलग अलग स्लॉट में बांटा गया है, जिसके कारण बच्चे तय समय के अनुसार अपने एग्ज़ाम सेंटर मैनुअल में आकर और एग्ज़ाम को वो लोग दे सकते हैं। और इसलिए ताकि कोविड के कारण स्लॉट में उनको अलग अलग समय के अनुसार डाला गया है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को वो लोग मेंटेन कर सकें। और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है इमानुएल के लिए कि पूरे ब्यावर में इमानुएल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऊपर और आयोजित करने वालों ने भरोसा किया है और उन्होंने इमानुएल को एक सेंटर बनाया है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात भी है और हमारे ब्यावर शहर के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि ब्यावर में पहला एग्ज़ाम है नीट का। और हम आशा करते हैं कि जो भी बच्चे यहाँ पर आए, जो भी टीचर यहाँ पर आए, तरीके से बच्चे अपने एग्ज़ाम को लिख पाएँ। और ख़ास तौर से
पहले 24 स्टूडेंट्स को एक कमरे में अलाउ होते थे, लेकिन अभी कोविड के कारण ओनली 12 चिल्ड्रंस आर अलाउड इन वन रूम, और उनके ऊपर 2 इन्विजिलेटर को रखा गया है ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करें। और बाहर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए एसडीएम साहब ने, डिप्टी साहब ने और भरोसा दिलाया है, और उनके द्वारा एक मेडिकल टीम और पुलिस की सिक्योरिटी भी उनकी तरफ से दी जाएगी। प्लस दिल्ली से भी एक एजेंसी, इनोवेटिव एजेंसी जो एनटीए के द्वारा रखी गई है, वो लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो बैरिकेडिंग कर रहे हैं ताकि बच्चे का स्क्रीनिंग किया जाए और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो। और हमारी आशा है कि हर एक बच्चा स्कूल में आकर अच्छी तरह एग्ज़ाम लिखे और नीट में उनका सिलेक्शन हो जाए और हमारे देश के लिए आने वाले समय में अच्छे कामों को कर सकें। धन्यवाद। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में विगत 3 दिनों से विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए पालनहार एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के शिविर शुक्रवार को संपन्न हुए। 3 दिवसीय शिविरों के दौरान बड़ी संख्या में पात्र लोगों ने पहुंचकर उक्त योजना के तहत आवेदन किए। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों को अधिकारी तथा प्रतिनिधि मौके पर उपस्थित रहे ताकि लोगों के आवेदन की सभी प्रकार की खानापूर्ति एक साथ की जा सके। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में पात्र लोगों ने भाग लेकर अपने आवेदन पत्र तैयार करवाए। मालूम हो कि उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान के निर्देश पर 3 दिवसीय शिविर का आयोजन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पटेल स्कूल चंपानगर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सांकेत नगर द्वितीय, जैन गुरुकुल स्कूल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय हीरानगर मसूदा रोड तथा शिवा कॉलोनी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर किया गया। शुक्रवार को राजकीय पटेल उच्च प्राथमिक विद्यालय चंपानगर में आयोजित शिविर में पेंशन व पालनहार के लिए सैकड़ों लोगों ने आवेदन किए। श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर द्वारा श्री स्वास्थ्य योजना अंतर्गत समाज सेवा टीम की ओर से ग्राम पाखरियावास में ग्रामीणों के लिए कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज सेवा अधिकारी अमित टाक ने बताया कि कंपनी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर क्षेत्रवासियों व महिलाओं को लाभान्वित कर रही है। ग्रामीण जनों में भी वर्तमान समय में विश्वव्यापी कोविड महामारी से बचाव व अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हेतु पाखरियावास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों को कोरोना महामारी से स्वयं के बचाव हेतु बार-बार हाथों को धोने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क का उपयोग करने, भीड़ में जाने से बचने तथा अपने हाथों को बार-बार मुंह, नाक तथा आंख तक ले जाने से बचने संबंधी जानकारी दी गई। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि हुसैन काठात की उपस्थिति में 70 से अधिक ग्रामीणों को होम्योपैथिक दवा का वितरण किया गया। साथ ही सभी को सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रोत्साहित करते हुए कंपनी की योजनाओं में भाग लेकर लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने कंपनी अधिकारियों का आभार जताया। कार्यक्रम में समाज सेवा कैलाश चंद, सरपंच प्रतिनिधि हुसैन काठात सहित ग्रामीण जन, महिलाएं तथा समाज सेवा टीम के मनोज पियाणी आदि उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। सुने मकान में घुसकर अज्ञात चोरों ने की चोरी की वारदात, लाखों रुपए के आभूषणों के साथ चुराई नकदी। बिजली चोरी कर उद्योग चलाने का गोलकधंधा परवान पर विभाग ने चोरी पकड़कर वसूला करोड़ों रुपए का जुर्माना। रविवार को होगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट 2020 परीक्षा। शहर के एकमात्र परीक्षा केंद्र पर 360 परीक्षार्थी होंगे शामिल। और सरमालिया में 5 दिवसीय स्वच्छता कार्यशाला का समापन, जागरूकता रैली के माध्यम से ग्रामीणों को किया जागरूक।